बैलेट के ऊपर बात जाती है, जब से ये मुसल्लत हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, तो लोग हमेशा इन्हें मुस्तरद करते हैं। 17 जुलाई को लोगों ने इन्हें मुस्तरद किया। पंजाब हुकूमत में जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया था वो लोगों ने हमें वापस लौटाया, और आज भी इंशाल्लाह ताला ये जो एक साजिश के ज़रिए आके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की दफ़ा नहीं कर पा रहे। आपने देखा कि जो बाइडन का बयान आया है, उसके बाद जो हमारा वो बच्चा वज़ीर दाखिला है बिलावल, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, उसके मौक़िफ़ की नुमाइंदगी कर रहा है बाइडन की, उसकी वजाहतें दे रहा है, बजाय इसके कि डंके की चोट के ऊपर जवाब दे कि एटमी हथियारों के ऊपर, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो बैरूनी दुनिया ना, ये जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, ये पाकिस्तान में कमज़ोर क़यादत का फ़ायदा उठा के इन्होंने ऐसे बयानिए बनाना शुरू किए हैं कि हमारे एटमी असासे जो है वो महफूज नहीं है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक मुंतखब क़यादत की ज़रूरत है। ये जो सर्कस इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने, ये जो कॉमिक्स इकट्ठे किए हुए हैं, इनसे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। और आज का ये जो रिज़ल्ट है, इंशाअल्लाह ताला ये कलीदी किरदार अदा करेगा पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुँचाने में कि जिन लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान के हकीकी रहनुमा नहीं हैं, ये बददयानत लोग हैं, ये काबिल नफ़रत लोग हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो हकीकी क़यादत है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है कि वो हमारे सामने आए इंशाअल्लाह। तो वासफ ये बताइए कि जैसा कि सबको पता है कि इमरान खान साहब 7 हल्कों से इलेक्शन लड़े और उन्होंने इलेक्शन जीत अगर गए तो वो सीट भी छोड़नी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो अवाम वोटर हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये सीट ज़ाया जानी है तो खान साहब को क्यों वोट दें? नहीं, ये अवाम लॉजिक है इसमें? क्यों अवाम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि इन असम्बलियों का कोई मुस्तकबिल है। ये तो गैर नुमाइंदा असम्बलियाँ हैं। अवाम की जो असल वोट की अहमियत है वो नए इंतखाबात को जो वोट दे रहे हैं। आज जो लोग वोट दे रहे हैं वो पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत को वोट दे रहे हैं। आज जो लोग वोट दे रहे हैं ये वो सिपाही हैं जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए वोट दे रहे हैं। मौजूदा असम्बलियाँ तो अपनी रिप्रेजेंटेटिव हैसियत खो चुकी हैं, इनका हिस्सा होना या ना होना बेमानी है। असल बात यह है कि अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ना है। और आज का इलेक्शन एक और पहले पंजाब में हुआ था, आज का इलेक्शन एक और रेफरेंडम है कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क भर में आम इंतखाबात चाहते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में तो गवर्नमेंट पीटीआई की है, इसके बावजूद यहाँ पर जो ननकाना के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हमने विजिट किए हैं, वहाँ पे पीटीआई के एजेंट शिकायत कर रहे हैं कि हमें पोलिंग से बाहर निकाल दिया गया। जैसे कि इस्लामिया स्कूल का पोलिंग स्टेशन है, एजेंट कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकाल दिया गया और वोट नहीं डालने दे रहे पीटीआई के लोग। क्या कहेंगे आप? इसलिए देखें, जब जिन हल्कों में थोड़ा सा इसको बढ़ा लें कि जो पोलिंग एजेंट है ना सबके, वो सबको बैलेट पेपर से बाहर, कमरों से बाहर बिठाया, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये सही वोट पड़ रहे हैं कि हर जगह? आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको समझ होनी चाहिए, जहाँ इलेक्शन हो रहे होते हैं वहाँ इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के मातहत हो जाती है। वहाँ वो गवर्नमेंट के मातहत नहीं रहती, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के मातहत हो जाती है। इस वक्त जो शिकायत आ रही हैं वो ज़्यादा इलेक्शन कमीशन से आ रही हैं, और पुलिस से या उनसे इलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी इलेक्शन कमीशन से, जो ये कर रहा है कि जो एजेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो बुनियादी बात है कि वो अपनी वोट्स उनके सामने डली जाएगी ताकि उनको पता हो कि डब्बा सामने पड़ा हुआ है, ये बंदे ने एक वोट डाली है, उनको बाहर बिठा दिया गया है। और जिस तरीके से लोगों को यहाँ एजेंट्स को तंग किया जा रहा है वो आपके सामने, आप लोग खुद सारा जो आपने विजिट किया। लेकिन इस तमाम के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ोर लगाना है वो लगा ले, सीटें इंशाल्लाह इमरान खान। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो जो एहतजाज की कॉल का कह रहे थे, वो आज के नतीजे से डिपेंडेंट है या आज कोई अहम फैसले लिए? देखें, आज ये जो इलेक्शन का जो नतीजा आएगा, इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत ने तेज़ तो होना है। जो भी नतीजा आएगा पाकिस्तान की सियासत का, ये आज एक बड़ा मैं समझता हूँ कलीदी इवेंट है, और आज के इवेंट के नतीजे में सियासत जो है वो अपनी डायरेक्शन तो लेगी। साहब ये बताइएगा कि खिजरा मंसब की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया है कि फॉर्म 45 के ऊपर गैर पोलिंग खत्म होने से पहले ही दस्तखत करवाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई? ये उन्होंने अपनी शिकस्त का पहले ऐलान कर दिया। अच्छा ख्वाजा साहब, ये इसके साथ ये बता दीजिएगा कि बहुत सी जगहों पे वोटर लिस्टों में रद्दोबदल का शिकायत आ रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पीटीआई के खास तौर पर जो इलाके हैं वहाँ से ये एहतजाज की भी हमें बताया गया। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि मीडिया को 12 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया है, पोलिंग के अंदर रसाई नहीं दी जा रही। तो हमारी जो बात हुई सिक्योरिटी एजेंसी से, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोलिंग नहीं जाने दिया जाएगा मीडिया को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये शिकायत वोटर लिस्टों में तब्दीली की शिकायत सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में आई है। फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा ये मामला जो है वो किया गया है। अब यहाँ पे ननकाना में भी ये बात जो है वो सुनने में आ रही है।
हाई कोर्ट का इसके ऊपर बड़ा जामे फैसला था और उन्होंने कहा था कि आप लिस्टों में इस तरह से रद्दोबदल नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद, और दूसरा ये जो अब मीडिया को रोकने की इतलात हैं, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें कंसर्न है। मीडिया का एक्सेस होना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए कि कैसा इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। ओवरऑल इलेक्शन पुरअमन है, लिहाजा मैं सिर्फ आखिर में यही दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग घरों में हैं, घरों में ना रहिए, प्लीज़ आके अपना वोट डालें। इसी इलेक्शन कमीशन ने पहले पंजाब में इलेक्शन करवाए जिसमें आपने भारी अक्सरियत से विन किया, धांधली के बावजूद। हाँ जी, इस इलेक्शन कमीशन के बावजूद। हाँ जी। तो आज के जो रिजल्ट हैं शाम को, आप वही इलेक्शन कमीशन जो है वो करवा रहा है, वही इंतजामिया, वही अफसरान है, तो उसको आप एक्सेप्ट करें? वो देखते हैं ना अभी होते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गिनती का अमल होता है वो सबसे अहम होता है, और जो रास्ता होता है प्रिजाइडिंग अफसर का रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक, जहां आज हमारे जो मोटर बाइक्स पे लोग हैं वो इनका पीछा करेंगे प्रिजाइडिंग अफसर का, इन्हें रिटर्निंग अफसर के दफ्तर छोड़ के आएंगे, उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं होनी चाहिए। और हमने इंशाल्लाह ताला सिक्का बंद बंदोबस्त किया हुआ है। ईवीएम जो हो रहा है, नहीं अभी जो शिकायत हैं वो तो आपके सामने रख दी है जो ना, हमारा सर्वे उसमें बहुत आ टर्नआउट गया। बहुत कम है इस वर्ष, आप क्या कहते हैं, क्या वजह है? टर्न आउट ये ननकाना सिटी में थोड़ा कम है, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो लोग बाहर से आते हैं, चूँकि बहुत लोग लाहौर में और इधर उधर हैं, उनसे मैं कहता हूँ फ़ौरन अपनी गाड़ियाँ निकालें और पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। लेकिन देहाती इलाकों में ठीक जा रहा है। काज साहब अपने जलसे में कह चुके हैं कि ये लोग धांधली करना चाहेंगे, धांधली के जरिए आगे आना चाहिए, क्योंकि वफाक में भी इनकी गवर्नमेंट है और सिंध में भी। तो क्या आपने विजिट किया सारे हल्का का पोलिंग स्टेशन, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे धांधली का? जिस तरह अभी हमाद ने आपको बताया कि मेन धांधली होती है जब आपका वोटिंग का गिनने का अमल शुरू होता है, 70% धांधली वहीं पे होती है। तो अभी देखते हैं, अभी पुरअमन चल रहा है सारा कुछ। चलो अच्छा